जरा सुना देते हैं सर। विनय नरवाल, उनकी पत्नी जो हिमांशी नरवाल हैं, उनका वीडियो संदेश सामने आया। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेस एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेस, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस country, and this operation signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. हिमांशु, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। क्या कहेंगी इस नाम के ऊपर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, दो महिलाओं को, महिला अधिकारियों को इस पूरे कमांड में रखा गया, इस पूरे ऑपरेशन में रखा गया? मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट. तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है. तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो. महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, तो ऐसे में भारत सरकार ने महिला अधिकारियों को, सेना अधिकारियों को इस पूरे ऑपरेशन में रखा और सक्सेसफुली उस ऑपरेशन को किया. तो ये फैसले को किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं का बदला भी महिलाओं ने लिया? See, a woman can relate with a woman the most. Of course, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी एक बाप ने, किसी एक भाई ने जिसने अपने बेटा भाई खोया है, उनके दर्द का भी कोई अंदाज़ा नहीं है, और किसी के दर्द को आप कंपेयर नहीं कर सकते. कितने लोग कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों को पता है. बट हाँ, एक सेना में एक आदमी और औरत का बराबर हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, और एक औरत ही औरत का बदला ले सकती है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फीमेल ऑफिसर्स को चांस दिया गया है, और फीमेल ऑफिसर्स ने, बिकॉज दे कैन रिलेट विद व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. So it is a very, very good initiative, and in the future I really hope that there is equality in forces and in every department in India between men and women. पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, अब ये कहा जाने लगा है, ये मांग उठने लगी है कि उन तमाम 26 लोगों को जिनकी हत्या की गई थी, निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या की गई थी, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए. आप क्या कुछ समझती हैं इसको? एब्सोल्युटली, मतलब सिर्फ शहीद नहीं, मुझे लगता है कि what my husband has given and what I have given, we have given our life. And if after that this is the minimum that we deserve, and this is the minimum that my husband deserves. He deserves the highest honor in this country, and I stand by it. He has sacrificed his life to make sure that something like this does not happen in the future, and he was a very, very noble man. So he deserves the highest honor in this country. ठीक है, थैंक यू. तो ये विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि बेटियों का सिंदूर छीना और उसका जवाब भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, नाम बहुत सही है, ये हिमांशी की तरफ से कहा गया है. और आतंकवाद का खात्मा मुकम्मल तौर पर करेगा भारत की सेना, भारत की सरकार, इसका पूरा भरोसा हिमांशी नरवाल को है. इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया है. शहबाज सरकार पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से दबाव बढ़ा दिया गया है. बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान की सेना जो है वो अब वहां सरकार से, शहबाज सरकार उनसे खुली छूट मांग रही. पाकिस्तान की सेना कह रही है हमें जवाबी कार्रवाई का हक मिले. पाकिस्तानी सेना अपनी सरकार से जवाबी कार्रवाई करने का हक मांग रही है. ये जो बयान सामने आ रहा है ना, मुझे लगता है कि जरा सा कॉमोडोर सिंह को इस पर आना चाहिए. सर, आप हंस रहे हैं और वाकई में मुझे भी हंसी आ रही है कि अब ये वाला बयान और ये वाली खबर, ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से प्रोपेगेंडा, अपनी इज्जत बचाने के लिए. करेक्ट, बिल्कुल आप ठीक करिए.
वो सेना शहबाज सरकार से मांग रही है, Permission मांग रही है। इजाज़त रही है, जो उसको कंट्रोल करती है। तो ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? और ये पूरे पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि वहाँ पर सेना का ही रूल चलता है और हमेशा सेना का ये भी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो वो सेना अपने फेस सेविंग के लिए सारा जो दोष है वो सिविल सरकार पर थोपना चाहती है। ये देखिए, सारा जो टेररिस्ट अटैक जो प्लान किया ये आईएसआई ने किया, एग्जीक्यूट आईएसआई और उनके रूल ने किया, पाकिस्तान आर्मी ने किया। उसके बाद जब सब कुछ गलत हो गया, जब हिंदुस्तान ने रिएक्ट कर दिया, तो अब जाके कायरों की तरह पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के पीछे छुप गए हैं। हाँ। इससे सेना बड़ा जो है वो अपनी सरकार के पीछे छुप रही है। हाँ, सेना जो है अपना भ्रम बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान की सेना अपना भ्रम बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से कह रही है जी हमें खुली छूट दे दो। मतलब वो पाकिस्तान की सेना जो सब कुछ पाकिस्तान में कंट्रोल करती है, वो पाकिस्तान की सेना जो पाकिस्तान की सरकार को कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाती है, वो पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार से, शहबाज शरीफ से कह रही है हमें खुली छूट दे दो, हम जाकर जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा जोक आज की तारीख में कॉमोडोर सिंह को हो नहीं सकता। वैसे तो शहबाज शरीफ को मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को जमीन पर ला दिया है, घुटनों पर ला दिया है। शहबाज शरीफ बतौर प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी सेना आज उनको इज्जत दे रही है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। सही कह रहे हैं तो उनको थैंक यू कार्ड भेजना है गुलाब के फूलों के साथ। तो ये जो है ये एक ढकोसला है। और देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ, उनके जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, वो बहुत बड़े कायर हैं। जैसे ही देखिए अंदेशा हुआ कि पाकिस्तान अपना भारत जो है रिएक्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा, सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। इससे बड़ा कायर कौन हो सकता है? तो आज वो कायर अब वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे जाके छुप रहा है। तो मुझे लगता है उसको उसके एक घाघरा दे देना चाहिए, उस चूड़ी देनी चाहिए और शायद थोड़ा सिंदूर भी देना चाहिए कि उसमें वो अच्छा लगेगा पहन के। दैट इज, ये उसकी वैल्यू है। तो ये एक बहुत बड़ा कवर अप है। ना ये घाघरे के लायक है, ना ये चूड़ियों के लायक है, ना ये सिंदूर के लायक है, क्योंकि ये ना चूड़ी का सम्मान करते हैं, ना घाघरे का सम्मान करते हैं, और सिंदूर का सम्मान तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ के पाले पोसे इन सांपों को, आतंकवादियों को इसी सिंदूर को मिटाने के लिए तो भेजा था। कैसे चुन चुन कर इन आतंकवादियों ने हमारे यहाँ आकर हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को और हमारी बहनों के जो जीवन साथी थे उनको मौत के घाट उतारा, उनकी नजरों के सामने। इसी को लेकर हर हिंदुस्तानी में, हम सब में बेहद गुस्सा, बेहद आक्रोश, और आज का दिन वाकई में हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। हम सबको बहुत सुकून मिल रहा है कि इन आतंकवादियों को चुन चुन कर हमारी सेना ने इनके अंजाम तक पहुंचाया है। आज ये आतंकवादी मौत की भीख अपने लिए मांग रहे हैं। देखिए, बीती रात भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक। भारत ने कहां-कहां आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, कौन-कौन से आतंकी संगठनों को टारगेट किया, उन ठिकानों से भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिशें रची जा रही थी, हर जानकारी इस रिपोर्ट में। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पीओके लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप, कश्मीर में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग। कोटली पाकिस्तान, हर समय 100 से 125 जैश के आतंकियों की मौजूदगी।
जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल। सियालकोट पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप, आईएसआई की तरफ से आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग। मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां की गई पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग। तेहरा कला पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल। मरकज तैयबा, मुरीद के पाकिस्तान, आतंकी ओसामा बिन लादेन ने कैंप के लिए की थी फंडिंग। भारत में जिहादी हमले के लिए यहां होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। हर्षल लेले हमारे साथ हैं। हर्षल, मैं आपके पुराने जख्मों को नहीं उठाऊंगी। आप यंग हैं, आपके पिता को आपने इसमें गंवाया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। क्या कहेंगे, एक बेटे हैं आप, पिता को इस स्थिति में खोया, क्या इस ऑपरेशन का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, अच्छा लगा ये। मैं रात को तभी अवेकन था जब ये ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त का मुझे तभी मैसेज आया कि टीवी चालू करो जल्दी, तभी मैंने देखा और तभी स्माइल आई कि मेरे पापा यूं ही शहीद नहीं हुए, उनके लिए सरकार है करके। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये फर्स्ट एंड फाइनल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे और ऑपरेशंस होने चाहिए। एक सबको एक साथ ख़त्म कर देना चाहिए। और मतलब एक और अटैक का हम वेट नहीं कर सकते। जो है अभी सब जितने भी स्पॉट्स हैं उनके, जैसे कल 9 मिसाइल छोड़े, वैसे जितने भी है सबके ऊपर छोड़ दीजिए। आपने पर्सनली भी देखा रात को, तसल्ली, एक संतुष्टि मिल रही है कि आपके पिता शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, और भारत किस हर एक सैनिक उसको जवाब दे रहा है। जी, एक पुरानी एक याद बताऊंगा मैं। पुलवामा के टाइम जब भी, जैसा अभी हुआ है वैसे जब पुलवामा के टाइम हुआ था तभी मेरे फादर ने मुझे हक किया था कि मतलब वो समर्थन में थे, ऐसे देशभक्त थे आप बोल सकते हैं वैसे, कि मतलब उन्हें भी खुशी हुई थी जब ये पुलवामा हुआ था। तो वैसे ही खुशी मुझे अभी हुई है जब मेरे फादर के साथ जो हुआ उसके रिप्लाई में जो किया है उसके लिए। तो समर्थन करता हूँ मैं इस चीज़ का। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। तो भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाया था इन आतंकवादियों ने, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन्हीं आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया है।